उत्तर प्रदेश के संभल में प्रशासन ने जामा मस्जिद के नजदीक एक और कुएं की खुदाई शुरू करा दी। पिछले हफ्ते एएसआई की टीम ने संभल के 5 तीर्थ स्थलों और 19 कुओं का सर्वे किया था। संभल के सरथल चौराहे के करीब जिस नए कुएं की खुदाई शुरू करवाई गई, उसका भी सर्वे उसी दिन किया गया था। बीते एक हफ्ते से संभल में लगातार मंदिर और पुराने कुएं मिलने का सिलसिला जारी रहा। वहां 2 पुरानी बावड़ियां भी मिल चुकी हैं। और उसी कड़ी में संभल प्रशासन ने सरथल चौराहे के पास एक पुरानी कुएं की खुदाई शुरू करवा दी। मजदूर लगवाकर फावड़े से मिट्टी हटाने का काम शुरू कर दिया गया। एक नया कूप, जिसे 19 कूपों में से एक कहा जाता है, वो सरथल चौकी चौराहे के पास है। लोगों ने दावा किया कि कुएं के पास ही मृत्युंजय महादेव का मंदिर मौजूद था, जो बाद में खंडहर बन गया और मिट्टी के ढेर में दब गया। तो ये खाली डैमेज जगह दिख रही है आपको, टीला सा दिख रहा है। ये मृत्युंजय महादेव मंदिर हुआ करता था, उसके अवशेष भी यहाँ पे मौजूद हैं। सरथल चौराहे के पास जिस जगह कुएं की खुदाई की जा रही थी, वहां मिट्टी के एक टीले में पुरानी ईंटें दबी दिखी। बनावट को देखकर ये लग रहा है कि वाकई में महादेव का मंदिर यहाँ पर होगा, क्योंकि यहाँ के लोगों ने दावा किया है और महादेव के कई मंदिर हमने अभी तक संभल में देख लिए। मृत्युंजय कूप से जामा मस्जिद की दूरी महज 200 मीटर है। लोगों ने दावा किया कि पुराने समय में मृत्युंजय कूप से जल लेकर लोग मृत्युंजय महादेव का जलाभिषेक करते थे और वहीं से हरिहर मंदिर जाते थे। पिछले महीने ही हिंदूवादी संगठनों ने जामा मस्जिद के अंदर हरिहर मंदिर होने का दावा किया था। मस्जिद में 2 दिन सर्वे भी करवाया गया था, लेकिन 24 नवंबर को भड़की हिंसा के बाद सर्वे का काम रोक दिया गया था। लेकिन संभल के खग्गूसराय में शिव मंदिर के मिलने के बाद पिछले हफ्ते एएसआई की एक टीम ने वहां के 5 तीर्थ स्थलों और 19 कुओं का सर्वे किया था। एएसआई की टीम संभल में जिन 5 तीर्थ स्थलों के सर्वे के लिए पहुंची थी, उनमें हाजी भद्र सराय में मौजूद भद्राकाश्रम भी शामिल था। और उस सर्वे के एक हफ्ते के बाद एक बार फिर पुलिस प्रशासन के साथ एएसआई की टीम भद्रकाश्रम पहुंच गई। एएसआई की टीम ने वहां बची हुई पुरानी दीवार का सर्वे किया, कुंड की गहराई मापी गई। पूरा कुंड जो है आपको दिखाई देगा। कुंड की पूरी पुरानी प्राचीन दीवारें यहाँ पर है, क्योंकि हौज भद्रसराय इलाका है जहाँ पर ये कुंड कहा जाता है और यहाँ पर ये दावा किया जाता है कि भद्रिका तीर्थ भी ये है। दावा किया गया कि संभल के इस कुंड का जिक्र पुराणों में भी किया गया है। कहा जाता है कि करीब 200 साल पहले भद्रकाश्रम में एक मंदिर के साथ पवित्र कुंड में साफ पानी हुआ करता था। कुंड में स्नान के लिए दूर दूर से श्रद्धालु पहुंचते थे। वहां भद्रपद महीने में एक बड़े मेले का आयोजन होता था। जांच के दौरान भद्रकुंड की खंडहर नुमा बची हुई दीवारों के अलावा एक सीढ़ी भी दिखाई दी। तो ये देखिए, ये सीढ़ियाँ इस तरफ जा रही है, ये सीढ़ियाँ सारी नीचे की तरफ जा रही हैं। तो यानी ये कुंड में लोग उतरते थे और यहाँ स्नान करते थे। भद्रकुंड में पानी तो मौजूद था, लेकिन चारों तरफ गंदगी और जल कुंभी का अंबार नजर आया। हाजी भद्र सराय के लोगों ने बताया कि कुंड के एक बड़े हिस्से पर लोगों ने कब्जा कर लिया था। पवित्र कुंड में गंदगी बहाना शुरू कर दिया। बाद में लोगों ने वहां स्नान करना बंद कर दिया और धीरे धीरे पूरा कुंड खंडहर बन गया। लेकिन यूपी के संभल में प्रशासन की तरफ से सिर्फ पुराने मंदिरों, बावड़ियों या कुओं को ही सुरक्षित और संरक्षित करने का काम नहीं किया जा रहा है, बल्कि वहां के फिरोजपुर किले से भी अवैध कब्जा हटवाया गया। किले के आसपास लोगों ने अवैध तरीके से दीवारें खड़ी कर दी थी। एक रोज पहले संभल के डीएम और एसपी ने वहां का दौरा किया और अतिक्रमण करने वाले लोगों पर को फटकार लगाई। और प्रशासन की सख्ती के बाद उसका असर भी दिखाई दिया। संभल के फिरोजपुर किले के आसपास रहने वाले लोगों ने अतिक्रमण को खुद ही हटाना शुरू कर दिया। एक दिन पहले न्यूज़ 18 इंडिया यहाँ पर पहुंचा था और प्रशासन के साथ हमने दिखाया था कि किला कितना भव्य और पुराना है, लेकिन उसकी हालत जीर्ण शीर्ण थी। लेकिन उसके बगल में ही कुछ अवैध निर्माण था, जो दीवारें थी उसे आज यहाँ पर ढहाया जा रहा है। फिरोजपुर किला संभल शहर से 7 किलोमीटर की दूरी पर है। किले को सैयद फिरोज शाह के किले के नाम से भी जाना जाता है। इतिहासकारों का मानना है कि मुगल काल में 1650 से 1655 के बीच किले को बनवाया गया था। देखरेख नहीं होने की वजह से करीब 350 साल पुराने किले की हालत बेहद खराब हो गई। उसके आसपास रहने वाले लोगों ने कब्जा जमा लिया। किले के गेट के पास दीवारें बनवा दी गई। संभल के डीएम और एसपी ने फिरोजपुर किले का दौरा किया और वहां अतिक्रमण करने वालों को फटकार लगाई। सरकारी जमीन है तो घेर लो कोई भी आदमी। घेराई तो है, किसने घेराई है? डीएम और एसपी ने वहां रहने वाले लोगों को चेतावनी दी कि अगर वो खुद ही किले के आसपास किया गया कब्जा नहीं हटाएंगे तो उन पर कार्रवाई की जाएगी और कब्जा हटवाने में होने वाला खर्च भी उन्हीं से वसूला जाएगा। प्रशासन की चेतावनी के बाद लोगों ने खुद ही अतिक्रमण पर हथौड़ा चलाना शुरू कर दिया। और इन सबके बीच संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क के घर से जब्त किए गए बिजली के मीटरों की जांच शुरू कर दी गई। पिछले हफ्ते बिजली विभाग ने उनके घर पर लगे दोनों पुराने मीटरों को उतारकर स्मार्ट मीटर लगाया था। समाजवादी पार्टी के सांसद पर बिजली चोरी के मामले में एफआईआर भी दर्ज कराई गई थी। इतना ही नहीं, बिजली चोरी के आरोप में उन पर 1 करोड़ 91 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया था।
क्योंकि बिजली विभाग के मुताबिक सांसद के घर पर पास किए गए कनेक्शन से ज्यादा बिजली का इस्तेमाल किया जा रहा था। मतलब ये कि सांसद के घर पर 2-2 किलोवाट के 2 बिजली कनेक्शन पास थे। बिजली का मीटर भी लगा था, लेकिन बिजली का बिल बीते 6 महीनों से 0 यूनिट आ रहा था। बिजली विभाग ने जब स्मार्ट मीटर लगवाया तो पता चला कि सांसद के घर 2 ही दिनों में 16 किलोवाट यानी 16 यूनिट बिजली का इस्तेमाल कर लिया गया। इसके बाद बिजली विभाग ने सांसद के घर लगे पुराने मीटरों को जब्त कर लिया और उसे जांच के लिए लैब भेज दिया। संभल के सांसद जियाउर रहमान के घर से जो 2 मीटर निकाले गए थे उनकी आज लैब में टेस्टिंग होनी है और इस टेस्टिंग के लिए यहाँ पर बाकायदा उनकी तरफ से प्रतिनिधि को बुलाया गया है। बिजली विभाग ने आशंका जताई थी कि बिजली के पुराने मीटरों में छेड़छाड़ की गई थी, जिससे सांसद के घर का बिजली बिल 6 महीनों में 0 आ रहा था। बिजली चोरी के आरोप में बिजली विभाग ने 8 दिन पहले ही सांसद के घर का बिजली कनेक्शन काट दिया था।